नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है कल से, उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और प्लस ये वीक कैसा रह सकता है मार्केट के लिए, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे था और रिकवर होकर डे हाई पे बंद हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक कंटिन्यूसली एक चैनल बना के बैठा हुआ है और इस चैनल का ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी थी बट नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यूएस मार्केट में अगर कोई फॉल नहीं है तो हमारे मार्केट में कोई फर्दर गैप डाउन होने के चांसेस थोड़े से कम है। इसका मतलब हम और भी ज़्यादा रिकवरी दिखा सकते हैं। वो कहाँ तक जाएगी उसको हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे यहाँ पे, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो निफ्टी की एक्सपायरी 27 मार्च की है, ठीक है, और बैंक निफ्टी की भी आपकी 27 मार्च की है। तो ये मंथली एक्सपायरी है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले चीज़ देखो, 23,000 की पुट पे ऑलमोस्ट 1,29,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर सीरीज़ में 23,000 आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। किसी भी रीज़न से अगर आपको ये मिल जाए निफ्टी 23,050 23,000 के जोन में, तो डेफिनेटली वहाँ पे बाय बनता है, ठीक है। वहीं अगर हम 23,200 की बात करें, 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन चुका है, जो कि पुट में देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है? 23,200 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। कॉल राइटिंग में यहाँ पे कोई कॉल राइटिंग है नहीं। इवन अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 23,500 पे आपको कॉल राइटिंग दिख रही है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू पुट राइटिंग के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पुट राइटर्स हैं वो कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इस पर्टिकुलर सीरीज़ में या तो टॉप पे कंसोलिडेट करेगा या फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझना है चार्ट पे हमें क्या पिक्चर दिख रही है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं चार्ट पे पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो ऊपर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी उसका एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है। उसके बाद हम टेक्निकल्स पे देखेंगे। अगर आप यहाँ से ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचते हो तो हमें क्या है, इसका एक ब्रेकआउट मिला, कंटिन्यूस क्लोजिंग भी ऊपर मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे स्टडीज़ में जाते हो, मूविंग एवरेज डालोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको भी सक्सेसफुली इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। दोबारा से हम इसको मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं और यहाँ पे डालते हैं 200 डे, ठीक है। इसका हम कलर चेंज करेंगे, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो सिंपल 200 डे मूविंग एवरेज वो आ रहा है आपका करीब 24,000 के लेवल पे, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे दोबारा से मूविंग एवरेज डालते हैं और सिंपल की जगह अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल करते हैं और इसका कलर हम डालते हैं पिंक और इसको कर देते हैं हम 200 डे, तो अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे तो हम क्या है, अभी हम ऑलमोस्ट जो 50 डे मूविंग एवरेज सिंपल और एक्सपोनेंशियल है लगभग लगभग सेम है, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हम अटके हैं, ठीक है। तो अभी हम इस जोन के अंदर हैं। अगर इसके ऊपर निकले यानी 23,500 के ऊपर निकले तो फिर आप इस लेवल के लिए नहीं, सीधा सीधा 24,000 की तैयारी करोगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा व्यू क्या है, मैं नॉर्मली सिंपल मूविंग एवरेज को ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मतलब एरर कम देता है। उसमें एरर कम आते हैं। जो 200 डे वाला है, एक्सपोनेंशियल वाला है, ये तो इसमें थोड़ा-सा फ़ॉल्स सिग्नल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं इस लेवल को वॉच करूँगा। अगर इसके ऊपर निफ्टी टिक जाता है तो इसके ऊपर इसके पास फर्दर 600-700 पॉइंट की जगह रहेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई सेलिंग हमें देखने को मिल नहीं रही है, वहाँ पे भी रिकवरी आने के चांसेस हैं। तो क्या है, कोई भी इंट्राडे की डिप दोबारा ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो ओवरऑल टेक्निकल वाइज यहाँ पे सिचुएशन है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड को ही लेके चलना चाहिए। क्यों लेके चलना चाहिए? क्योंकि मार्केट में क्या है, जो रिकवरी है और जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये नेगेटिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, ऊपर की तरफ जैसे ही ये लेवल निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें
अराउंड मान के चल सकते हैं हम 23,600 और 23,700 के करीब के मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक रिट्रेसमेंट थोड़ा सा पेंडिंग है, यहाँ पे आया तो है ये रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा और डीप आ सकता है रिट्रेसमेंट 1-2 दिन में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हो सकता है दोबारा की तरफ ऊपर मूव करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी सेम चीज़ बैंक निफ्टी में है। जो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप देखोगे तो यही सेम लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे। इसने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी भी चांसेस है एक्सपोनेंशियल को क्रॉस कर लेगा और सिंपल मूविंग एवरेज जो 200 डे है इसके करीब जाने की कोशिश करेगा, यानी इसके पास भी करीब 400 पॉइंट की जगह है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा आपको निफ्टी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी हद तक अच्छा चल चुका है। तो आपको बैंक निफ्टी हो सकता है उतना प्रॉफिट ना दे जितना निफ्टी दे सकता है, बट हाँ कुछ भी करो कि बैंक निफ्टी में भी अभी भी करीब करीब 400 पॉइंट की जगह तो है। हो सकता है इसके ऊपर निकल जाए, बट वो निकलने का कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे कि ये फर्दर ऊपर 51,600 के आसपास जा पाएगा नहीं जा पाएगा। बट हाँ, ये लेवल आने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके आसपास ये अटका था, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो चांसेस वेरी है कि यहाँ कहीं तक जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद भले प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप देखोगे तो 1 बे 48,000 से करीब-करीब 51,000 चलेगा। तो 1000-1500 पॉइंट की प्रॉफ़िट बुकिंग नॉर्मल तरीके से भी आ सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किस लेवल के नीचे आपको यहाँ पे फ़ोकस ज़्यादा रखना है, देखो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 50,200, 50,200 के नीचे जाएगा या 50,250 के नीचे जाएगा, तभी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अदरवाइज़ ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि लेवल आपका मैंने आपको बता दिया 51,000, या फिर आप 50,900 मान के चल सकते हो। तो सेंटीमेंट वाइज़ मार्केट पॉजिटिव है, तो आपको अगर कोई मेजर डिप मिलती है तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आपका बाइंग का व्यू लेके चल सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ग्लोबल मार्केट मैंने आपको समझा दिया क्लियरली, यहाँ पे दिख रहा है कि एक बाइंग साइड पे ये मूव कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड पे ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।